हेलो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। आज अपन एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले बेटा कुछ प्रॉब्लम है वो अपन करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम 4th चैप्टर की है और 4th चैप्टर का आपको पता है 18 को टेस्ट। तो ये मैं पहले करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि सर 4.2 का सम फोर्थ सम है ये बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2 का सम नंबर 4। बोला गया फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ होल स्क्वायर इज 365। बोला गया दो ऐसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकाल के लाओ जिनका स्क्वायर का सम 365 है। तो देखो बेटा, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो एक्स लेट कर लिया। लेट सेकंड कंसेक्यूटिव, SECUTIV पॉजिटिव इंटीजर, तो वो नेक्स्ट होगा बेटा x प्लस 1। एक बात मैंने पहले भी एग्जांपल्स करवाया था एक बच्चे को, तो उसमें क्या पूछा गया था कि वहाँ इवन या ओड का क्वेश्चन था। अगर इवन या ओड हो तो ये x प्लस 2 होगा, और अगर नॉर्मल सीधा ही आया हो तो x प्लस 1 होगा। इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि पहला तो x ही होता है। अगर इवन या ओड हो तो ये x प्लस 2 होगा, ये x रहेगा, और अगर ये इवन और ओड दोनों वर्ड ना हो तो x प्लस 1 रहेगा। ओके बेटा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर का सम 365 है। तो इसका स्क्वायर ये हो गया और इसका स्क्वायर ये हो गया, और दोनों का जो सम है वो 365। तो सोल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, इसको सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x और प्लस का 365 इधर आके माइनस, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 और माइनस का 365 364 हो गया। तो फैक्टर बनाने से पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2। तो 2 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। बेटा फैक्टर बनानी पड़ेगी, सम करे तो 1 आए और मल्टी करे तो माइनस 182 आए। ऐसे नंबर हमें दिमाग में सोचने हैं। तो बेटा ऐसे नंबर प्लस का 14 और माइनस का 30, तो वो नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 14, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन आया तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 कॉमन आया तो x माइनस 13 बचा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, प्लस का 14 इधर आके माइनस का, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 13 इधर आके प्लस का। तो बात चल रही थी पॉजिटिव इंटीजर की, तो ये माइनस वाला तो रिजेक्ट हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 13। तो पहला नंबर आपका 13 होगा, अगला कौन सा हो गया, 14। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 था वो पूरा हो गया। इसके बाद इस पे आइए, पढ़िए बेटा, निकालिए इसको। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 का सम 2 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 2। देखो बेटा, इसको ये कर देते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। कहता है k की वैल्यू निकाल के लाओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर जो दो रूट आते हैं वो आपस में इक्वल हो। तो याद करो, इसके लिए मैंने बताया था जब भी आपके दो रूट्स इक्वल आते हैं तो जो अपन d निकाला करते थे डिस्क्रिमिनेट, उसकी वैल्यू 0 की इक्वल होती है। उस हिसाब से आप इसको कर पाएंगे। तो kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
तो अंदर मल्टी किया बेटा थोड़ा सही हो जाएगा, तो के एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2kx हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू k है, b की वैल्यू x के साथ माइनस 2k है और c की वैल्यू 6 है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं उसको निकालने का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 2k का स्क्वायर और a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6, तो 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो गया और ये 24k। गिवन है, गिवन दैट देयर द रूट्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि जो रूट्स है वो आपस में इक्वल है। देन तो जो आपकी d की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर तो नहीं बनाए जा सके क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नहीं है। इस तरह का सवाल अपन पहले भी किया, तो कॉमन निकाल लो। तो 4k कॉमन आया, तो 4k कॉमन है, यहाँ k बचेगा, तो यहाँ माइनस 6 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो 4k इक्वल टू 0 और एक बार k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, बीच में एंड लगा दिया करो। तो k इज इक्वल टू 0/4, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इसी तरह माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, दोनों के दोनों सही। ओके बेटा, तो ये आपका ये सेकंड जो था वो हो गया। इसके बाद बेटा इसी एक्सरसाइज में है 4.4 का पहले सम का सेकंड और थर्ड पार्ट। पहले के सेकंड और थर्ड पार्ट में कुछ नहीं करना बेटा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसने ये कहा है कि सिर्फ आपको नेचर बताना है। तो अभी जो d निकालना था बस वो ही निकालना है। अगर वैल्यू उसकी पॉजिटिव आए तो आप कहोगे यहाँ पे दो रूट्स आएंगे वो आपस में अनइक्वल होंगे, उसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो d की वैल्यू 0 आए तो आप कह देंगे 2 इक्वल रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो आप कह देंगे कोई रियल रूट्स नहीं होगा। बस d की निकाल के उसके बाद ही वैल्यू पता करना है। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। तो d निकालने का तरीका b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की 4। तो बेटा इसका स्क्वायर करना, माइनस का तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का हो गया 3 और ये 4 3 12, 12 चौका 48 और 16 3 कितना हो गया 48 माइनस 48 कट के कितना आ गया 0। और जब d की वैल्यू 0 होती है तो आप क्या बताएंगे, देयर आर 2 इक्वल रियल रूट्स। इतना लिख के आप छोड़ देना, बस बेटा इतना ही बताना, आगे इसको नहीं करना है क्योंकि सिर्फ नेचर बताना है। इसके बाद थर्ड पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉरी 5 नहीं 3। तो वही काम यहाँ भी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। तो वही d निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है -6 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2 और c की 3। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 4 नहीं 8, 8 3 24। तो यहाँ आपका 12 12 आ गया, पॉजिटिव आया है तो आप लिख देना देयर आर यूनिक रूट्स। यूनिक का मतलब होता है अलग अलग, तो यहाँ पे देयर आर यूनिक्स रियल रूट। तो ये आपका आंसर बनेगा। ओके बेटा, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और मैं कहता हूँ जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है बेटा बिल्कुल कमेंट किया करो और आपको अगली वीडियो में इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद बेटा आपका बढ़ते आगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 निकालिए सारे बच्चे। 5.2 बेटा पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे करेंगे। तो पढ़िए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द 20 फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी, और एपी आपको गिवन है। थोड़ा अजीब सा बोला है, आपने शायद बोर नहीं किया। ये क्या बोल गया, इसने कहा है इस एपी के लास्ट में से जो 20th टर्म है वो निकाल के लाए।
नॉर्मली आप जो टर्म निकालते हैं वो आगे से निकालते हैं, इसने क्वेश्चन घुमा के दे दिया पीछे से निकाल के लाओ, तो क्या करेंगे? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, हालांकि कई तरीके होते हैं इस सवाल को करने के लिए, आपको जो तरीका बताता हूँ वो देखो। तो नॉर्मल आप पहले ये पता करो कि यहाँ है कितनी टर्म, ये ए निकाल लिया, डी निकाल लिया और ये ए एन हो गया। इस तरह के सवाल बहुत कर चुके हैं, तो इसलिए मैं ये सीधा लिख ही रहा हूं। तो ए एन की वैल्यू 253, 253, ए की वैल्यू 3, n-1, डी की वैल्यू 5। तो प्लस का 3 इधर आगे, माइनस का n-1 इंटू 5, ये आगे 250 और ये डिवाइड में आएगा n-2, ये इससे 50 पे कट, माइनस का 1 इधर आके प्लस का, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 51। ये तो नॉर्मल काम था। अब इतना पता चल गया कि यहाँ 51 टर्म है। अब पीछे से आपको 20th टर्म निकालनी है, तो इसका एक तरीका बताता हूँ। तो आप एक बार तो आपको मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसको करने के बाद मैं आपको एक तरीका सिखा दूंगा। तो आप लिख लो 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, मिस ना हो जाए गलती से कोई। अंदाजे से मैं लिख लिया, 20 तो हो ही जाएगी। अब देखो ये पीछे से पहली टर्म, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये पीछे से जो 20th टर्म है वो आगे से 32nd टर्म है, तो आगे से 32nd भी टर्म निकाल लेते, पीछे से अपने आप ही वो 20वीं होगी। तो लिख देना द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 32 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। जो पीछे से 20वीं टर्म है वो आगे से 32वीं टर्म है, 32 नंबर है। और 32 को कैसे निकालना है भाई? a प्लस 31d। ए और डी की वैल्यू है आपके पास, यहाँ रख देना। अब क्वेश्चन तो आपने कर लिया, पर एक क्वेश्चन दिमाग में आपके कंफ्यूजन आ गया कि सर आप हर बार कैसे कर करके देखेंगे। यहाँ तो चलो 51 ही टर्म थी, पीछे से 20वीं निकालनी, मान लो सर 500 टर्म और पीछे से 180 भी कह दे, तो क्या पैसे गिनने बैठे? तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका कोई इलाज देखिए, तो इसका इलाज ये बेटा, कितनी टर्म है टोटल ये तो निकाल लोगे 51, पीछे से कौन सी पूछी 21, तो 51 में सॉरी 20, 51 में से 20 माइनस किया क्या आया 31, पर आगे से तो 32 भी बने, उसमें एक प्लस का, तो कौन सी टर्म होगी 32। अब आपको एक बार अजीब सा लगा, सर एक प्लस कर दो, ये तो दिमाग में नहीं रहेगा, रहेगा बेटा। अगर मान लो अब ये तरीका आपने देखा कि टोटल टर्म में से जो इसने पीछे से बोला वो माइनस करो, उसमें एक प्लस कर दो, अपने आप आगे से टर्म बच जाएगी। जैसे ही फॉर एग्जांपल इसी सवाल में ये कहता था पीछे से 30th टर्म निकालो, पीछे से 30, तो देखो अब आपको काउंट नहीं करना, टोटल 51 में से 30 माइनस करो क्या है 21, एक प्लस कर दो 22, बस। तो ये एक तरीका अब बन जाएगा जो कि आपने ये देखा है। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर ये 17 था। आगे है 18, तो ध्यान से उसकी स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 18 की। नंबर 18 में बोला गया बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेगा ये सवाल नंबर 18। कहता था सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। किसी एपी की फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो जोड़ है वो 24 है। एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, और छठी टर्म और 10वीं टर्म का अगर आप जोड़े तो 44 आता है। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। तो इस एपी की पहली 3 टर्म क्या होगी? तो ये गिवन है आपको, गिवन है द सम ऑफ fourth and 8th terms of an AP is 24। अब पहले इसी से यूज करते हैं। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं A4, 8th टर्म को A8 और उसका सम कितना है 24। तो फोर्थ टर्म की वैल्यू हो गई A प्लस 3D, 8th टर्म की हो गई A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो A और A कितना A हो गया 2A, 3D और 7D कितना D हो गया 10D इज इक्वल टू 24। तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आ जाएगा A
5d 12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक इक्वेशन बना। इसके बाद बोला 6th and 10th and the sum of 6th and 10th term of an AP is 44। वही बात बेटा, 6th तो A6, 10th तो A10 इज इक्वल टू 44। और 6th को लिख सकता हूँ मैं A प्लस 5D, 10th को A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो ये A और A 2A हो गया, 5 और 9 14D हो गया इज इक्वल टू 44। इसको भी 2 से डिवाइड करके आ जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? 2। तो बेटा आगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व कर लो क्या? दोनों को सोल्व करने के लिए वो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको 3 मेथड सिखा चुका हूँ। इन तीनों में से जो आपको ठीक लगता है वो मेथड यूज करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेना। ए और डी निकाल दिया। अब इसके बाद कहता है इसकी फर्स्ट 3 टर्म निकाल के लाओ। तो जो फर्स्ट 3 टर्म होगी बेटा, पहली ए होती है, दूसरी ए प्लस डी होती है, तीसरी ए प्लस 2डी होती है। इनमें ए और डी की वैल्यू रखोगे तो ये सारी टर्म आपकी निकल जाएगी। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि आप ये कर लो। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों एक जैसे हैं, तो एक से ही दोनों कवर हो जाएंगे, तो इसलिए देख लेना। 19 में बोला सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000? सुब्बा राव नाम का कोई व्यक्ति बेटा, वो क्या है कि 1995 में जॉब स्टार्ट करता है, और जब वो जॉब स्टार्ट करता है तो उसकी सैलरी होती है 5,000 और हर साल उसको 200 रुपए इंक्रीमेंट मिलता रहता है। तो आपको ये पता लगाना है कि उसकी सैलरी 7,000 कब हो जाएगी। तो द सुब्बा राव सैलरी इन फर्स्ट ईयर, पहले साल है बेटा 5,000, सेकेंड ईयर 200 रुपए का इंक्रीमेंट लग गया, 5,000 प्लस 200 5,200 रुपीज पीछे लिख लेना। इसी तरह बेटा थर्ड ईयर फिर 200 लग गया इंक्रीमेंट, तो ये हो गया 5,400 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो सीधा। तो अब अगर इसको एपी बनाए तो पहला आपका टर्म 5,000, दूसरा 5,200, तीसरा 5,400 डैश 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 करके एक टाइम ऐसा है जब 7,000 हो जाएगा। तो अब हमें ये निकालना है कि 7,000 हो कब जाएगा, कितने सालों बाद हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, ए की वैल्यू 5,000 पहले साल, डी की वैल्यू 5,200 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 200 और ये आपका ए एन आ गया 7,000। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? ए एन, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन में आपका आ गया 7,000 इज इक्वल टू ए में 5,000, एन तो निकालना ही है और डी की वैल्यू है 200। तो प्लस का 5,000 इधर आके माइनस का 5,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टी 200, तो इधर आके माइनस का 2,000 बचेगा बेटा, सॉरी प्लस का 7 में से 5 गया और ये इधर आके इसके डिवाइड 10 माइनस 1, तो ये इससे पूरा पूरा 10 पे कटा माइनस 1, इधर आके प्लस का, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 11। 11 साल के बाद उसकी सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगी। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 19 था। 20 नंबर क्वेश्चन हूबहू इसकी कॉपी है, बस थोड़ा बहुत चेंज है स्टेटमेंट में, वो आप देख लेना, बाकी करने का जो मेथड है वो सेम है। तो बेटा 20 नंबर क्वेश्चन अपना लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। अब बेटा आपको बताइए, जब ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है उसके बाद अपन एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल एक दिन मैंने पहले भी आपको करने के लिए दिए थे, उस दिन साइज 6 एग्जाम्पल आपको दिए थे, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6। अब आपको 7, 8 और 9 और 10, ये मतलब 10 तक एग्जाम्पल आप इसके कंप्लीट कर लेना। अगर आज अपन सम की बात करें तो सम आज अपन ने ज्यादा नहीं किए, 4 ही किए, क्योंकि पहले जो कराई थी वो तो पुराना वर्क था, वो तो प्रॉब्लम थी। तो
आज अपन एक्सरसाइज से 4 सम किए हैं और एग्जाम्पल अगर आप पीछे वाले तो कॉपी में तो आपने किए ही नहीं है, क्योंकि कॉपी में आप एक्सरसाइज खत्म होने के बाद करते हो, तो उनको अगर आप जोड़ें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जाम्पल है बेटा, और 4 क्वेश्चन दिए मैंने। 12 क्वेश्चन आपको करने के लिए है आज। ठीक है बेटा, तो तरीका बार बार मैं बताता ही रहता हूँ। पहले एक्सरसाइज करनी होती है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल करने हैं। और अगर एग्जाम्पल में भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा सम होता है जो आपसे नहीं होता, तो बेटा आप कमेंट कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।